आप सभी डेकोरम का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 6 जनवरी 2023 दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ऐसे में पार्षदों का शपथ नहीं होगा, साथ ही मेयर के लिए वोटिंग भी नहीं होगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामे के बीच केवल 4 नियमित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। बाकी सदस्य सदन की अगली बैठक में शपथ लेंगे। अब एमसीडी की अगली बैठक कब होगी, इसका फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के हाथ में है। सोमवार को फिर से सदन की बैठक करने का निर्णय हो सकता है। ऐसे में मेयर चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल तक भी टाली जा सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार को होना था। इसके लिए सिविक सेंटर में मतदान प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हंगामा और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके चलते सदन स्थगित कर दी गई। हुआ ये था कि बीजेपी के जो नॉमिनी 10 पार्षद थे, पहले उनको शपथ ग्रहण करवाई जा रही थी, लेकिन कानून के कायदे के हिसाब से पहले जो चुने हुए दिल्ली की जनता के चुने हुए निगम पार्षद होते हैं, उनसे शपथ ग्रहण करवाई जाती है। लेकिन ऐसा ना करके इस बार इन्होंने बीजेपी के नॉमिनी 10 पार्षदों का शपथ ग्रहण पहले करवाना चाहा। उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और शपथ ग्रहण रुकवा दी। साथ ही इसी के चलते सदन की बैठक भी स्थगित कर दी गई, क्योंकि इस हंगामे के चलते हाथापाई शुरू हो गई थी और दोनों पार्टियों ने खूब जमकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए। साथ ही सदन में बहुत देर तक हंगामा होता रहा। दोनों पार्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से दोनों पार्टी हावी हो रखी थी कि या तो ये शपथ ग्रहण पहले चुने हुए पार्षद करेंगे या आज ये शपथ ग्रहण यहीं पर रोक दी जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेताओं ने सदन की मर्यादा को, गरिमा को किस तरह अपने पैरों तले रौंद दिया। बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने भगवा रंग का जो एक कपड़ा है या शॉल होगा या एक चादर होती है, वो जो है अपने हिसाब से उसका जवाब दे रहे हैं। ये जो हाथ में कागज लेके खड़े हैं, संभव है कि ये विरोध कर रहे हो, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। देखिए ये सारे चादर जो है शॉल होगा, 3-4 दिन चल रहा है। पक्षों की तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो,
बिल्कुल जितनी तानाशाही लोकतंत्र की सारी हदें जो होती हैं वो पार कर दी गई हैं। पहली बार दिल्ली सरकार को छोड़कर भाजपा ने एलजी से 10 नॉमिनेटेड पार्षद यहाँ पर नियुक्त करवाए। उसके बाद और ज़्यादा तानाशाही दिखाते हुए शपथ भी कह रहे हैं उनसे करवाएंगे। तो ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही अब नगर निगम में नहीं चलने देंगे। हंगामा शुरू हुआ, ये जो आम आदमी पार्टी के लोग थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो शपथ नहीं लेंगे, पहले जो चुनकर आए हैं पार्षद वो शपथ लेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पहले कोई भी पार्षद शपथ ले, क्योंकि सभी की शपथ होनी थी और उसके बाद में मेयर की वोटिंग होनी थी। तो शायद आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि बीजेपी का मेयर ही बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा ये जो भी किया हंगामा, गुंडागर्दी मैं कहूँगा, वो अच्छा नहीं था। देखिए, हंगामा होने का कारण आम आदमी पार्टी का गुंडा चरित्र है। ये गुंडों की पार्टी है। हम अपने पार्षदों को कैसे वोट करना है ये सिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को कैसे हंगामा करना है, कैसे पोडियम तोड़ना है ये सिखा रही है। और इसमें उनका डर दिख रहा है। जो बहुमत में है वो हंगामा कर रहा है। भैया, जब तुम्हारे पास पार्षदों की संख्या इतनी है तो तुम हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम तो चुनाव हो करके आगे जाने दो। लेकिन उनको इसका मतलब कि वो गुंडागर्दी इसलिए कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपने पार्षदों से विश्वास उठ चुका है। भाई, जब सदन में सब कोई आया है, आपके अपने पार्षदों पे इतना भी भरोसा नहीं है? हमको तो अपने पार्षदों पे भरोसा है कि आम आदमी पार्टी क्या सब टिकट बेच के आई है क्या कि उसको भरोसा नहीं है? अब वो अपनी सीट बेच देंगे। तो मेरा कहना है कि ये सब कुछ के बावजूद भी वोट तो सामना करो, मतदान का सामना करो, चुनाव का सामना करो। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इनका अपना संविधान चलता है। जो चुने हुए पार्षद हैं, जिनको दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है, वो शपथ नहीं लेंगे। इनके नॉमिनेटेड पार्षद जो कि इन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुने हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो एलजी को भेजती है उनके नाम और एलजी उस पर मोहर लगाते हैं। तो संविधान से इनका लेना देना कोई है नहीं। गुंडा पार्टी है, गुंडागर्दी इनकी रग रग में है। हम क्या कह रहे हैं भाई, चुने हुए जो पार्षद हैं उनको पहले शपथ लेनी चाहिए। दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली की जनता ने उन पार्षदों को चुन के भेजा है, उनका अपमान हो रहा है। मेन कारण है फ्रस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी की घबराहट कि 50 लाख रुपए देकर टिकट बेचे थे। डर है कि कहीं मेयर कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, कहीं बीजेपी का मेयर न है, इसलिए ओथ लेने पे ही उसमें अड़चन डालनी शुरू कर दी है। हाउस चलाने की जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की होती है, रूलिंग पार्टी की। ये पहली बार देख रहे हो रूलिंग पार्टी के लोग उठा के माइक तोड़ रहे हैं, पर्चे फाड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए? देखिए, सबसे पहले शपथ दिलाने का काम होता है। हंगामे का कोई कारण ही नहीं था। जैसे ही शपथ का काम शुरू हुआ, उन्होंने आके हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा एक बात है, बदतमीजी कर रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, पीछे से मुक्के मार रहे हैं और हद से ज़्यादा बदतमीजी है। हम चुनकर आए हैं, हाउस तो हम छोड़कर जाएंगे नहीं। लेकिन इस तरह के गुंडे अगर मान लीजिए सदन में चुन के झाड़ू पार्टी ने भेजे हैं, तो किस तरह से दिल्ली की जनता का उन्होंने मजाक उड़ाया, ये सामने है। आप जाकर देखिए किस तरह से मेयर की डेस्क पर और चेयर्स पर चढ़े हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। आपको अपनी बात रखनी है, आपके पास 10 प्लेटफॉर्म है। शपथ होने से पहले कौन सा मुद्दा आ गया? तो शपथ होने से पहले उन्होंने हंगामा शुरू करके मारपीट शुरू कर रखी है अंदर। नहीं, वो जो 10 नॉमिनेट हैं उसमें क्या बात है? अगर वो पहले हो जाएं या बाद में हो जाएं, पार्षद तो वो ही है ना। तो पहले शपथ हो या बाद में शपथ हो, ये लोग तो निकम्मे लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठ बोल बोल के राजनीति में चुनाव जीत रहे हैं ये लोग। और उसके बाद मनोनीत निगम पार्षद दिए, निगम पार्षद में क्या फ़र्क है? अगर उनकी पहले हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? बस यही है। गेम प्लान का क्या मतलब हो गया? मनोनीत निगम पार्षद और निगम पार्षद में क्या फ़र्क है? इसमें गेम क्या रह गया? गेम तो इन लोगों का है जो ये वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं। अब आपको पता है ना केजरीवाल की पार्टी के संस्कार कैसे हैं, तो जैसे संस्कार होंगे वैसे ही वो काम करेंगे। अभी जैसे देखो, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ, पहले जो जीत के आया था उनको शपथ लेना चाहिए। इन्होंने जो ऐसे ही 10 जो बनाया है ना अपने मर्जी से जो इलेक्टेड, उसको शपथ लेना शुरू की है। इसी में लोग आपस में होगी। उन्होंने कहा कि भाई पहले जो इलेक्टेड जीत के आया हुआ है उनको शपथ ले और इसके बाद उनको लेना चाहिए। उसी बात पे
वहाँ शपथ ग्रहण समारोह रुक गया। अरे कोई सदन की गरिमा होती है, मंच पर चढ़कर वो लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमारे लोगों को नीचे गिरा दिया। मंच पर आम आदमी लोगों के पार्षद चढ़े हुए हैं, के लोगों को जिनका पहला बीजेपी के लोगों ने बहुत गुंडागर्दी अंदर कर रखी है, तंग कर रखा है। बीजेपी के लोगों ने सत्ता पक्ष को जिनको पहले ओट लेनी चाहिए, सत्ता पक्ष को उसको ना दिलवा के बीजेपी के लोगों को दिलवा रहे हैं। तो सारे उल्टे काम क्या बीजेपी ही करेगी? गलत चीज है। मतलब हम चुपचाप सहते रहे और सुनते रहे, क्यों? मैम आज एक बात बता दूं, 20 दिन में आपको पता चल गया, 20 दिन में आपको पता चल गया कि आपका क्या काम हुआ 5 साल में, 15 साल में। आपको 15 साल में आप हमारे लोगों को देखिए, वो मंच के नीचे खड़ा कर दी, ये लोग शोर मचा रखा है, लोगों ने इतना शोर मचा रखा है, धक्का दिया, हमारे लोगों को धक्का दिया, उन्होंने गिराने की कोशिश की, और आप ये उल्टा कह रही हैं। बीजेपी के लोग, पुलिस भी यही कह रही है, भाई बीजेपी के लोगों से बात ही करो। करनी शुरू कर दिया, क्यों हम दिलवाएं भाई उनकी और पहले? सर ये आप पार्टी के लोगों ने वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और मुझे गिराकर नीचे, और सब लोगों ने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, पुलिस बचा कर लेकर आई है, पूरे दोनों पैर सब सारे मेरे ऊपर चढ़ गए और बहुत ही बदतमीजी हो रही है और हल्ला। ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, ये गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। हर गैर संवैधानिक गैर कानूनी हरकत भारतीय जनता पार्टी करती है। डीएमसी एक्ट स्पष्ट तौर से कहता है कि पहले चुने हुए काउंसलर्स की वोट होगी, लेकिन कानून को सेट असाइड करते हुए भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी शपथ होगी, सिर्फ उनके द्वारा वोट दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी होने के नाते, लफंगों की पार्टी होने के नाते, हर गैर कानूनी गैर संवैधानिक हरकत करने के नाते आज उनके पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से शपथ करवानी शुरू करी। उसके बाद अभी हमारे पार्षद जब नारेबाजी कर रहे थे तो मार पिटाई आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ उन्होंने शुरू कर दी है। अभी बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मैं कमिश्नर के पास जा रहे हैं कि हाउस को बंद कराया जाए, और हाउस बंद कराने के बाद पहले संवैधानिक रूप से हाउस को चलाया जाए, उसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। और आम आदमी के गुंडों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है। जेंट्सों ने, महिला एक भी नहीं थी, सब जेंट्सों के पास कोई नौकिला था और उनके पास उनने सबने दारू पी रखी थी। और ये देखो पुलिस की मदद से मैंने अंदर मारा जा रहा है, कुछ नहीं देखा जा रहा, उनके बाल खींच रहे हैं, उनके बाल भी खींच रहे हैं, हाथ पैर खींच रहे हैं, हमारे बाल खींच दारू पी के आए हुए हैं और हमें शपथ नहीं लेने दे रहे हैं। वो उन्हें मारकूट भी करी बहन जी के साथ, मेरे सारे बाल नोचे हैं उन्होंने, और वो गुंडे हैं, वो गिराकर मार रहे हैं, और गालियां निकाले हैं बहुत गंदी गंदी, और धक्के मार मार के हमें नीचे निकाले उन्होंने। उर्मिला चावला, मेरा नाम है उर्मिला चावला। कहाँ से? वार्ड नंबर 106, जनकपुरी वार्ड नंबर 106 से। ये देखा शपथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी निम्रता से हम सोच रहे थे अपनी बहुत अच्छी सुंदरता से अपनी शपथ लेंगे, लेकिन यहाँ केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं वो शायद मुझे ऐसा लगता है शराब पी के आए हैं। आज तक सत्ता पक्ष ने महिलाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार करोगे? अरे तुम पहली बार जीत हो रहे हो। बदतमीजी हो रही है, आपके कहने में बदतमीजी हो रही है। मुझे पता है सदन की गरिमा क्या होती है, और इनको बोलो सदन की गरिमा क्या होती है, मुझे पता है। इन्होंने ये देखो, ये हाल किया मेरा, ये हाल देखो मैंने क्या किया, ये हाल किया, इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए चोट मुझे लगी है, कुर्ता मेरा फाड़ा है, हाथापाई बीजेपी के पार्षदों ने और गुंडों ने जो नॉमिनेशन बना के भेजे हैं मीडिया के सामने। जो इनके सांसद है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी तो सामने खड़े हुए थे, सारे सांसद खड़े हुए थे। गुंडागर्दी इन्होंने की है, ये कह रहे मैं दारू पी के आया हूँ, अरे मेरा मेडिकल करवा लो, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा मेडिकल करवा लो। मारा इन्होंने मुझे, हाथापाई मेरे साथ की है, खून
नशे में है, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? देखिए, चोट मुझे लगी है, कुर्ता मेरा फाड़ा है, हाथापाई बीजेपी के पार्षदों ने और गुंडों ने जो नॉमिनेटेड बना के भेजे हैं। मीडिया के सामने जो इनके सांसद है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी तो सामने खड़े हुए थे, सारे सांसद खड़े हुए थे। गुंडागर्दी इन्होंने की है, ये कह रहे मैं दारू पी के आया हूँ। अरे मेरा मेडिकल करवा लो, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा मेडिकल करवा लो। मारा इन्होंने मुझे, हाथापाई मेरे साथ की है, खून शीशा मैं लेके आऊंगा तो मैं अपनी कट लगाऊंगा क्या? इन्होंने गुंडागर्दी, इनको नहीं पता। देखिए, मैं दूसरी बार सदन में रहा है, खूनी खेल हो रहा है। चुने हुए पार्षद को जान से मारने की कोशिश सदन के अंदर की गई। जब दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को पराजित कर दिया तो हमारे पार्षदों की जान लेने पर उतर आए हैं, उनके साथ खूनी खोए खेल खेल रहे हैं। ये 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं प्रवीण कुमार, इनका कपड़ा फाड़ दिया, इनका देखे किस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया। ये कर रही है बीजेपी, ये कर रही है। जो लोग जिनको एक भी वोट नहीं मिला, नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उनको कैसे वोट देने का पहले वो शपथ दिलाई जा रही है। शपथ जो चुनकर आए लोग हैं उनकी शपथ कराइए। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से भी जो चुन के आए हैं उनकी शपथ पहले कराइए, इस तरीके चुने हुए का पहले कराइए। जो परंपरा रही है उसको पालन कीजिए। ये जितने भी नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको डीएमसी एक्ट के खिलाफ जाकर वोटिंग राइट देना चाहते होता है, और ये उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं बीजेपी ने। देख लीजिए आप किस तरीके से हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद को लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इनका गर्दन दबाया गया। आम आदमी पार्टी के दूसरी बार चुने हुए पार्षद प्रवीण कुमार के हाथ को तोड़ दिया गया, उनके खून आ रहा है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। बीजेपी के सारे सांसदों के सामने बीजेपी के पार्षद ये हरकत कर रहे हैं। बेईमाना जब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की एमसीडी के अंदर हरा दिया तो क्यों बेईमानी से वो सत्ता पे बैठना चाहते हैं, क्यों खूनी संघर्ष हाउस के अंदर करना चाहते हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है, सारे देश की जनता देख रही है। सबसे पहले इन्होंने बेईमानी की कि प्रोटेम जो मेयर बनता है वो बहुमत के लोगों का बनना चाहिए, इन्होंने नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए तो इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने बेईमानी करी एलजी के माध्यम से कि जो चुनी हुई सरकार है उसके माध्यम से एल्डरमैन बनाने चाहिए थे, उनके माध्यम से नॉमिनेटेड काउंसिलर बनाने चाहिए थे, इन्होंने नहीं बनाए। अब ये बेईमाना करना चाहते कि एमसीडी एक्ट के सेक्शन 3(1)(a) के अंदर जो लिखा हुआ है कि कोई नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं कर सकता, ना मेयर के लिए, ना डिप्टी मेयर के लिए, और ना ही हाउस से जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुनने उनके लिए। ये चाहते हैं कि इस कानून के विपरीत, एमसीडी एक्ट के विपरीत जाके उनको कसम भी दिलाई जाए, उनको शपथ भी उठाई जाए और उनसे वोट भी कराए जाए। जो काउंसलर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो यहाँ स्टेज पे चढ़ गए हैं, हाउस की गरिमा को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया और ये चीज़ बिल्कुल अगेंस्ट है। देखिए, दोनों के दोनों भाई भाई है, एक ए टीम है, एक बी टीम है। अगर इन दोनों को सुलह करनी है तो कर ले। सिर्फ ये लोग यही चाह रहे हैं कि अभी तोड़े और कुछ करें। सबको मालूम है पार्टी किसकी बन रही है, मेयर किसका बन रहा है, स्टैंडिंग कमेटी किसकी बन रही है, लेकिन सिर्फ ये हम लोगों को फंसाया जा रहा है। और मैं तो मेरा ये मानना है कि हम लोग काउंसलर से हमें काम करना है और हमें जल्दी है ओथ लेने की, पर ये लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत डिसरेस्पेक्ट किया गया है आज सदन को। की जा रही थी यहाँ पर कि आप लोग बैठ जाइए और हम लोग बात करने को तैयार हैं, पर पूरा का पूरा स्टेज फुल था। देखिए, गरिमा को मेंटेन करना चाहिए जो कि नहीं किया। जो हुआ, अगर मारपीट हुई है तो वो गलत हुई है।